So dear students, today we are going to discuss story in the land of Lilliput, and this story is the part of unit 4. So this is the part 1. The title of the story is In the Land of Lilliput. Lilliput is the name of the place, and what happened here, all the people who are living here, they are very small in size, and the writer says that a character named गुलीवर इस स्टोरी में कैरेक्टर है, वो लिलीपुट में पहुंच जाता है क्योंकि उसका जो शिप है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक सी स्टॉर्म में समुद्री तूफान आता है, सभी लोग मर जाते हैं, वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब गुलीवर वहां पे लिलीपुट में पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि सभी लोग जो है वो बहुत छोटे छोटे हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी। When I woke up, I realized I was lying on the seashore. When I woke up का मतलब wake up की सेकंड फॉर्म woke up जागना। जब मेरी जाग खुली, आई कौन है यहाँ पे? गुलीवर। कौन है गुलीवर? इसका जो शिप है वो सी स्टॉर्म में, तूफान में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। आई वॉज लाइंग ऑन द सी शोर, समुंदर के किनारे मैं पड़ा हुआ था। मेरी जब जैसे ही मुझे होश आया, दो आई फेल्ट वीक आई ट्राई टू स्टैंड अप, हालांकि मैं बहुत वीक फील कर रहा था लेकिन फिर भी मैंने खड़े होने की कोशिश की। माई लेग्स डिड नॉट मूव, आई ट्राई टू टच माई लेग्स बट माई हैंड सीम्ड स्टक टू द ग्राउंड। माई लेग्स डिड नॉट मूव, मेरे जो लेग्स थे वो भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राई टू टच माई लेग्स को मैंने टच करने की कोशिश की, बट माई हैंड सीम्ड स्टक टू द ग्राउंड, लेकिन उसके हाथ ऐसे लगे जैसे कि ग्राउंड के ऊपर फिक्स कर दिए, किसी ने कुछ बांध दिया है। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं पूरी तरह से डर गया। आई रेज्ड माई हेड टू लुक अराउंड एंड वट आई सॉ वॉज हार्ड टू बिलीव, और जैसे ही मैंने अपना सिर ऊपर उठा के देखा तो मैं हैरान रह गया। क्या देखकर? ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए विश्वास करना। काउंटलेस लिटिल मैन सराउंडेड मी, काउंटलेस मीन्स अ नंबर ऑफ लिटिल मैन, दे वर सराउंडेड का मतलब मुझे घेरे हुए थे। some even walked on my body and some people they were walking on my body and these people were very small in size. They were so teeny means small, that they had used teeny ladders to climb on me. अब देखो वो इतने छोटे थे वो पर्सन सभी कि वो मेरे पे चढ़ने के लिए उन्होंने लेडर्स यूज की हुई थी और लेदर की स्ट्रिप से मुझे बांधा हुआ था। हैड आई ऑल ऑफ अ सडन बिकम अ जाइंट, अब देखो जाइंट वर्ड, ये सभी वर्ड्स जो अभी हमने पढ़े थे वो सभी इसमें आए हैं। हैड आई ऑल ऑफ अ सडन, उसको लगा कि क्या मैं एकदम से जाइंट हो गया हूँ, कि इतना मेरी हाइट बढ़ गई है, इतना मैं बड़ा हो गया हूँ। और वर दीज मेन ड्वार्फ्स, ड्वार्फ्स का मैंने क्या बताया था? टाइनी पीपल, शॉर्ट पर्सन, बिल्कुल छोटे छोटे लोग को ड्वार्फ्स बोलते हैं, जो बोने होते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो उतना ही हूँ, लेकिन ये जो लोग हैं ये काफी छोटे हैं। गैदरिंग ऑल द करेज आई हैड लेफ्ट इन मी, आई आस्क्ड वेयर एम आई, अब देखो वो डर गया था, कहाँ वो हो गया, क्योंकि वो बेहोश था कुछ दिनों से। जब उसका शिप पूरी तरह से टूट गया तो मैंने पूरा अपना करेज, हिम्मत जुटाई जो कि मेरे अंदर बची हुई थी, और मैंने उनसे पूछा वेयर एम आई, हु आर यू, कहाँ हूं भाई, कौन हो आप? अ मैन हु स्टूड ऑन माई स्टमक रियलाइज्ड यू आर नॉट अ लिलीपुटन लाइक अस, वी हैव टू मेक यू अ प्रिजनर सिंस यू आर नॉट अ लिलीपुट। अब देखो जो लिलीपुट में रहने वाले होते हैं वो लिलीपुटियन उनको बोला जाता है। तो वो कहता है कि घबराओ मत, क्योंकि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, लिलीपुट के तुम रहने वाले नहीं हो, इस वजह से और इसलिए तुम हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। यू आर इन सिंस यू आर नॉट अ लिलीपुटियन लाइक अस वी हैव टू मेक यू अ प्रिजनर, और तुम कोई नए पर्सन यहाँ पे आए हो, तो इस वजह से क्या है कि हमें तुम्हें बंदी बनाना यहाँ पे पड़ेगा। Soon I felt being pushed and then rolled onto the platform. अब क्या था कि सबने उसको बांध के, एक प्लेटफॉर्म, एक गाड़ी सी थी उनके पास, उसको बांध के और वो वहां पर लेकर जाते हैं। Hey, what are you doing?
आई स्क्रीम नर्वसली, यू आर बीइंग टेकन टू द एम्परर, आई वाज टोल्ड। अब देखो वो सारे उसको पूरा टाई करके और एक गाड़ी से, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, बहुत से लोग होते हैं, हजारों लोग, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, वो उसको एक गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। तो गुलिवर पूछता है क्या कर रहे हो तुम? आई स्क्रीम नर्वसली, बहुत नर्वसली, नर्वस हो जाता हूं मैं और चिल्लाता हूँ। अब उसको क्या जवाब मिलता है? यू आर बीइंग टेकन टू द एम्परर, आई वाज टोल्ड। मुझे क्या बताया गया कि जो यहाँ का राजा है, हम तुम्हें उसके पास लेके जा रहे हैं, क्योंकि गुलिवर जो है वो सी शोर पे, एक आइलैंड में, समुद्र के किनारे वो पड़ा होता है। इन द पैलेस आई वाज टेकन टू द एम्प्रेस चैम्बर, और कहाँ लेके जाया गया मुझे? पैलेस का मतलब होता है महल। एम्परर जो किंग का चैम्बर है, उसका जो महल है, वहां पे ले जाया गया। द एम्परर सीम टू बी वाइज, हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग इन माय किंगडम। अब जो एम्परर था, जो किंग था, वो बहुत ही वाइज था, वाइज, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान होता है। और वो पूछता है हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग इन माय किंगडम, कौन हो तुम, यहाँ किंगडम में मेरे क्या कर रहे हो? ही सेड इन अ बूमिंग वॉइस, बड़ी तेज आवाज में कहा। आई बिगेन टू एक्सप्लेन, माई नेम इज लेमुअल गुलिवर। अब गुलिवर अपना नेम बताता है। योर मेजेस्टी, योर मेजेस्टी एक रिस्पेक्ट के लिए बोलते हैं। आई एम एन इंग्लिश सेलर एंड पीपल से दैट आई एम ब्रेव एंड करेजियस। मैं एक इंग्लिश सेलर, सेलर क्या होता है? जो जहाज चलाने वाला, नाविक जिसको बोलते हैं। और लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत ब्रेव और करेजियस, हिम्मत वाला हूँ। और वाकई में ही जो गुलिवर था वो बहुत ही हिम्मत वाला था। और उसकी आप हायर क्लासेस में जब जाओगे बेटे, बहुत सी कहानियां पढ़ोगे। गुलिवर ट्रेवल नाम की एक पूरा नॉवल है, बहुत बड़ी बुक है। आई स्टॉप टू सी द एम्परर्स रिएक्शन। अब वो देखता है कि एम्परर, जब उसने कहा कि लोग कहते हैं कि मैं बड़ा ब्रेव हूं, तो एम्परर के रिएक्शन वो देखता है। ही वॉज लिसनिंग केयरफुली, और वो बड़े ध्यान से सुन रहा था किंग। सो आई कंटिन्यूड, और वो आगे बताना शुरू करता है कि क्या हुआ मेरे साथ। ए पावरफुल स्टॉर्म रैक्ड आवर शिप। ये गुलिवर बता रहा है किसको? किंग को, कि एक बहुत पावरफुल तूफान आया, और उसकी वजह से जो मेरा शिप था वो रैक्ड, रैक का मतलब टूट गया। आई फॉट अगेंस्ट द स्टॉर्म एंड स्वैम फॉर मेनी डेज एंड नाइट। स्विम की सेकंड फॉर्म स्वैम होती है। वो ये कहता है कि मैं कई दिनों तक लड़ता रहा तूफान के साथ, और कई दिनों तक तैरता रहा, कई दिन और रात तक। लकीली आई रीच द सी शोर, और यहाँ फिर मैं लकीली समुद्र के किनारे जो है मैं यहाँ पे पहुंच गया। सो अब वो कहता है कि आई बिकेम फेंटेड बिकॉज द नेक्स्ट थिंग आई रिमेम्बर इज फाइंडिंग माई सेल्फ हेयर बाय टाइड अप योर बाय योर मैन। और फिर कहता है कि मेरे को कुछ याद नहीं है क्या हुआ, और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि जो किंग, तुम्हारे ये जो पर्सन है, मैन है, ये मुझे बांध रहे थे। द एम्परर हु लिसन्ड अटेंटिवली लुक्ड इम्प्रेस्ड। और एम्परर जो था वो सारी बातें गुलिवर की ध्यान से सुन रहा था। वो बड़ा इंप्रेस हुआ कि ये तो बड़ा ब्रेव पर्सन है, इसको तो हमारे किंगडम, किंगडम का मतलब होता है राज्य से, हमारे राज्य से कोई खतरा नहीं है। यू डिजर्व टू बी अवर फ्रेंड एंड नॉट अ प्रिजनर। और वो कहता है कि ये तो भाई हमारा फ्रेंड बनेगा, एक प्रिजनर थोड़ी। हम इसको, एक प्रिजनर का मतलब क्या होता है? इसको हम बंदी बना के नहीं रखेंगे। He said, although surprised, I was grateful to him and began living there as a friend of the Lilliputians. तो अब वो कहता है कि मुझे बड़ी हैरानी हुई। आई वॉज ग्रेटफुल टू हिम, ग्रेटफुल का मतलब थैंकफुल, मैंने किंग का धन्यवाद किया, और मैं वही लिलीपुट में लिलीपुटियंस की तरह एज ए फ्रेंड रहने लगा, यानी कि वो उन सबका दोस्त बन गया। वन डे, और एक दिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद, आई हर्ड स्ट्रेंज नॉइसेस, अजीब अजीब सी गुलिवर को आवाजें सुनाई दी वहां लिलीपुट में। क्विकली आई रश टू फाइंड आउट व्हाट हैड हैपेंड। और फटाफट मैं जाके देखता हूँ कि क्या हुआ। वी हैव बीन अटैक्ड बाय आवर एनिमीज द ब्लीफस्कन्स। अब क्या था कि उसने क्या देखा कि उनका जो एक एनिमी था, उसका नाम था, वो वहीं के रहने वाले थे, ब्लीफस्कन्स, कि उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। सैड सैड एंड वरीड एम्परर, और किंग ने बताया ये कि ऐसे ऐसे ये हमारे दुश्मन है और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। यू आर बीइंग बिग एंड स्ट्रॉन्ग। अब किंग कहता है कि तुम तो बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग हो, तो हम चाहते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो। इफ यू विश यू कैन हेल्प अस विन दिस वार, ही सेड। किंग कहता है कि तुम तो इतने बड़े हो, तुम तो 1 मिनट में सबको हरा दोगे, तो तुम इस लड़ाई को जीतने में हमारी मदद करो। आई सा दिस एज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू रिपे द एम्परर फॉर हिज काइंडनेस एंड फ्रेंडशिप। अब गुलिवर को क्या लगा कि जैसे किंग ने उसकी जान बचाई थी और यहाँ रहने के लिए कहा था, तो गुलिवर कहता है कि मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, जो किंग ने एक जो फ्रेंडशिप और उसकी जो काइंडनेस थी, उसने उसकी लाइफ बचाई, उसको बदला देने का। आई वेटेड फॉर द नाइट, उसने पूरी रात
वेट किया और तब देखो उसने क्या किया, देन टेकिंग सम रोप्स विद मी, और वो कुछ रस्सियां लेके गया। आई क्रॉल टुवर्ड्स द एनिमी वारशिप्स, वारशिप का मतलब होता है जो एनिमीज के सारे, देखो आइलैंड पे था वो, तो लड़ाई होती थी वो शिप के थ्रू होती थी, तो सभी एनिमी शिप में थे, तो वो जहाँ पे पूरे बहुत से शिप आए हुए थे एनिमी की, तो वहां पे वो चलता है। और क्योंकि वो छोटे छोटे से शिप थे, जैसे आपके टॉयज होते हैं ना, वो वाले शिप थे उनके, वो इतने छोटे थे क्योंकि वो सभी वहां छोटे थे, इतने छोटे छोटे लोगों के बैठने के लिए, जैसे मैच बॉक्स होती है ना, माचिस होती है, उतने शिप थे। तो उसने आराम से क्या किया, एक छोटी सी रस्सी से, आई टाइड वन एंड ऑफ ईच रोप विद ईच वारशिप। अब जो वारशिप क्या मतलब, जो लड़ाई में यूज होते हैं वो वारशिप होते हैं, वार का मतलब लड़ाई होती है और शिप का मतलब जहाज। सभी के किनारों पे एक एक रस्सी बांध दी, एंड हेल्ड ऑल द अदर एंड्स ऑफ द रोप्स इन माई हैंड, और बांध के दूसरा जो सिरा था वो अपने हाथ में पकड़ लिया, जैसे एक बांधा फिर दूसरा, ऐसे सारे शिप रस्सी से बांध के एक तरफ, और जो दूसरा हिस्सा था वो मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया और एकदम से खींचा, तो वो सारे के सारे गिर गए। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मैं बड़ा खुश था। वाइल द एनिमी आर्मी ऑफ सोल्जर्स स्लेप्ट, और वो जब सो गए अपने शिप में, आई कुड स्मेल विक्ट्री, और मैं जीत गया कैसे, आई गेव वन स्ट्रॉन्ग पुल टू ऑल माई रोव्स इन माई हैंड, एक हाथ से झटका मारा, और जो सारा का सारा था, द एंटायर फ्लीट, फ्लीट क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ शिप है, बहुत सारे जो शिप का जो एक ग्रुप है वो फ्लीट है, ऑफ ब्लीफस्कन शिप्स वॉज कैप्चर्ड, वो सारे के सारे उसने पकड़ लिए, कैप्चर कर लिए, कैप्चर का मतलब बंदी बना लिए। द एयर वॉज फिल्ड विद शाउट्स ऑफ जॉय फ्रॉम लिलीपुटियंस, और लोगों ने बड़े शाउट्स और जॉय की, आई हैड बिकम अ नेशनल हीरो, और वहां पे लिलीपुट में क्या था कि मैं एक पूरी तरह से हीरो था, मैं वो बन चुका था।